अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज का दिन इतना ही बिजी था ना जिसका कोई हिसाब ही नहीं था। सुबह जब मैं किचन में गई ना तो सबसे पहले नाश्ता बना के सबको दिया और फटाफट मशीन लगा दी। कपड़े आज धोने थे, कपड़े कुछ ज़्यादा ही हुए थे। तो मेरे घर जब भी वॉशिंग मशीन लगती है तो मैनुअल और ऑटोमेटिक दोनों ही लगती हैं। बच्चों के कपड़े बहुत ज़्यादा गंदे होते हैं तो वो ऑटोमेटिक में नहीं धुलते। अब जो मर्जी कर लेना वो वॉश नहीं होते, तो मुझे इस वजह से मैनुअल लगानी पड़ती है। तो आप पूछ रहे थे अगर मैनुअल में आप वॉश कर लेती हैं तो रिंस वगैरह कैसे करती हैं, तो आज मैं वो भी आपके साथ शेयर करूंगी कि मैं कैसे करती हूँ। बहुत सी बहनें मुझसे पूछ रही थी। तो ये सारा सिस्टम है। क्विक वॉश पे वाला ऑप्शन आपने चूज़ करना है और फिर स्टार्ट का बटन दबा देना है। तो ये फिर होगा कि कपड़े आपके रिंस होके ड्राई होके सारे वो निकल आएंगे। इसके बाद आज धूप बड़ी अच्छी थी तो आप में से ना अक्सर मेरे बहन भाई कहते हैं कि आप ऐसी छत पे ना रेलिंग पे ही आप कपड़े फैला देती हैं, तो कोई तार वगैरह बांध लें। बच्चे जहाँ जहाँ मैं जाती हूँ बच्चे वहीं वहीं जाते हैं और छत पे जब वो खेलते हैं ना तो तार से वो ना गिरने का भी उनका खतरा होता है और वैसे भी कोई बांधने का खास इंतज़ाम नहीं है। तो इतना बड़ा छत है माशाल्लाह। तो ये सारी जो ग्रिल है ना मैं अच्छी तरह साफ़ कर लेती हूँ, फिर यहाँ कपड़े फैला लेती हूँ। तो जो मोटे वाले कपड़े होते हैं वो धूप में पहले फैला देती हूँ क्योंकि सूखने में उन्हें टाइम लगता है। तो स्पिन हुए होते हैं फिर भी इन्हें ड्राई होने में बहुत टाइम लगता है। जो होते हैं ना सर्दियों की धूप वो ज़रा ठंडी ठंडी होती है। तो बस मैंने बच्चों को भी नहलाया था, मतलब आज इतना काम था जो आपको मैंने दिखाया ही नहीं है। तो इसके अलावा आप पूछ रहे थे कि बच्चों के लिए शैम्पू कौन सा यूज़ करते हैं, बहुत सी बहनें पूछ रही थी। तो मैं नेक्सन का शैम्पू यूज़ करती हूँ, इसके रिज़ल्ट मुझे बहुत अच्छे लगे। और सर्दियों में ना बच्चों को नहलाने में भी ना काफ़ी ज़्यादा अच्छा खासा टाइम लग जाता है। अच्छा, कपड़े तो मैं धो रही थी, साथ ही हस्बैंड आए तो बाज़ार में हमें ज़रूरी काम था, फिर हम उधर चले गए। उधर भी मेरा काफ़ी ज़्यादा टाइम लग गया क्योंकि बच्चों के ना कज़न की यानी इनके चाचू के बेटे की ना बर्थडे है, कल है। तो इस वजह से मैं गिफ्ट लेने गई थी, पैक भी मैंने करवा लिया और वहाँ भी मेरा काफ़ी ज़्यादा टाइम लग गया। घर आए तो बस हस्बैंड ने कहा कि फटाफट ना एक प्याली चाय की दो, और इस वक्त तक तो मेरा भी इतना दिल कर रहा था कि चाय बस मिल जाए। तो फटाफट चाय बनाई, बच्चों के लिए भी दूध पत्ती बना लेती हूँ। तो बस इन्हें मैंने चाय दी। आते हुए मैं कुछ सब्जियाँ ले आई थी और फिर मैंने कहा कि घर में सोचूंगी क्या बनाऊं। तो ये वाला मैं गिफ्ट लाई थी, अल्हम्दुलिल्लाह कि मैंने पैक करवा दिया था क्योंकि आज मेरे पास बिल्कुल नहीं था टाइम। इसके बाद जी बोनलेस चिकन भी था तो मैंने कहा सोचा क्यों ना बिरयानी बना लूँ, चिकन और वेजी की बिरयानी बना लेती हूँ, सभी शौक से खा लेंगे। तो बोनलेस चिकन था, बोनलेस चिकन की बिरयानी बहुत मज़े की बनती है। तो यहाँ सारा चिकन मैंने धो के ना अच्छी तरह उसको ना छोटे छोटे पीसीस कर दिए थे। तो सारी जो तैयारी है वो मैं पहले ही कर लेती हूँ, फिर मैं कुकिंग स्टार्ट करती हूँ। तो यहाँ मैंने प्याज टमाटर ये सारी चीज़ें ना मैंने काट दी थी, धनिया भी ये मैं अभी लाई थी तो इसको भी काट के ना मैं फ्रीज़ कर लेती हूँ। चावल भी ना मैंने धो के तो बॉयल्ड होने के लिए रख दिए थे। और ये जो छोटे छोटे काम होते हैं ना इन पे बड़ा टाइम लगता है, तो ये मैंने पहले ही कर दिए थे। इसके बाद जी अब मैंने ना कुकिंग स्टार्ट की थी। तो सबसे पहले ना बारीक कटी हुई प्याज मैंने डाल दी थी, लंबाई में काटी थी। तो बस इसको गोल्डन ब्राउन करूँगी और फिर मसाला बनाऊँगी। तो आज जल्दी जल्दी बस ये काम करना था, प्याज को थोड़ा अच्छी तरह गोल्डन ब्राउन होने देना। फिर अदरक लहसुन का मैंने पेस्ट डाल दिया था, इसको भी 2 से 3 मिनट तक पकाऊंगी। और इसके बाद जी मैंने टमाटर और हरी मिर्चें काट के वो डाल दी। तो बस इसका भी जो मसाला है ना सिंपल सा है। तो इसमें मैं बिरयानी पुलाव मसाला डाल रही हूँ, वो भी शान का। शान के जो मसाले हैं मुझे बड़े अच्छे लगते हैं और इनका ना टेस्ट बड़ा ही अच्छा होता है। सारे मसाले मैंने डाल दिए थे, साथ ही बिरयानी में जो पुलाव मसाला है ना इसके मैंने 1.5 टेबल स्पून वो मैंने डाल दिए थे, 1.5 टेबल स्पून। तो बाकी नमक, लाल मिर्चों का पाउडर, हल्दी पाउडर और धनिया पाउडर था। इसके अलावा जी कश्मीरी लाल मिर्च जो आम मसाले जाते हैं। तो बस इसी को मैंने डाल के पानी डाल के ना 5-6 मिनट के लिए कवर करके तो कुक कर लिया था ताकि जो टमाटर प्याज अच्छी तरह कुक हो जाए। तो अब इनकी भुनाई कर रही हूँ, अच्छी तरह मसाले की भुनाई करनी है। और भुनाई करने के बाद जी मैंने इसमें चिकन ऐड कर दिया था। और चिकन ऐड करने के बाद चिकन को थोड़ी देर के लिए पकाना है क्योंकि ये बोनलेस चिकन है तो जल्दी कुक हो जाएगा, इसको गलने में टाइम नहीं लगता। साथ ही मैंने मटर भी निकाल लिए थे, हस्बैंड की भी मदद ली। हस्बैंड तो दोबारा काम पे चले गए थे। फिर आलू भी मैंने ना छील के फटाफट काट लिए थे। तो देखें ऐसे अगर आपने पहले तैयारी की होती है ना तो फिर कुकिंग जल्दी जल्दी हो जाती है। चिकन को हार्डली मैंने 4 से 5 मिनट के लिए भुनाई की थी। इसके बाद मटर और आलू डाल दिए थे। जस्ट अब इसे मिक्स करना है और इसके बाद इसको कवर करके ना मैं दम पर रख दूंगी ताकि मटर और आलू और चिकन अच्छी तरह कुक हो जाए। तो 7 से 8 मिनट तक मैंने कवर करके इन्हें कुक किया था। इतनी देर में मतलब 10 मिनट का गैप था तो मैं फटाफट नहा भी लिया। और नहाने के बाद जी अभी यहाँ ना शाम का वक्त हो रहा था
तो फटाफट मैंने नहा लिया था और इसके बाद जी मैंने ना असर की नमाज़ भी पढ़ ली थी और अब मगरिब का टाइम हो रहा था। तो चिकन हमारा बिल्कुल तैयार हो चुका था, चिकन और सब्ज़ियाँ। तो थोड़ी सी ना कैबेज भी मैंने बारीक काट के रख ली थी। मैं कोई इतनी ज़्यादा लेयर्स नहीं लगाती, जो चिकन का सालन है उसी के ऊपर मैं ये सिंपल चावल बैलेंस कर दूंगी, अच्छी तरह इन्हें सेट कर लूँगी और फिर ना बिरयानी को मैं दम पर रख दूँगी। तो चावलों को अच्छी तरह सेट करने के बाद इस पर मैंने फूड कलर डाल दिया था और फूड कलर मैंने पहले से ये छोटी छोटी सारी चीज़ें रेडी करके रखी हुई थी। और ऊपर मैं धनिया डाल दूंगी, कैबेज डाल दूंगी। किसी सब्सक्राइबर ने ये सवाल किया था कि आप अपनी वीडियो में ना सबटाइटल कैसे करती हैं, तो हम नहीं करते, वो खुद जनरेट होता है, यानी यूट्यूब अपनी तरफ से करते हैं। तो मुझे भी पहले मैं अगर किसी के व्लॉग्स देखती थी तो वो सबटाइटल मैं भी सोचती थी, लेकिन जब मैंने अपनी वीडियो यूट्यूब पे देखी तो वो खुद ब खुद सबटाइटल देते हैं, यूट्यूब देते हैं, वो आपको वरी करने की ज़रूरत नहीं है। तो बस इसको कपड़ा लगा के अच्छी तरह बिरयानी को मैं कर दूंगी, दम पर लगा दूंगी। पहले 5 मिनट आपने हाई फ्लेम रखनी है, इसके बाद जी फ्लेम को लो कर देना है। और आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मेरे पेरेंट्स को इतनी दवाई दी। प्रीवियस व्लॉग में मैंने उनके हेल्थ इशू के बारे में आपसे डिस्कस किया था। अब्बू का जो था वो तो काफ़ी ना मेजर ऑपरेशन भी हुआ है, तो वो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी किस चीज़ का ऑपरेशन हुआ है। और हम सब के लिए बहुत ही शॉकिंग न्यूज़ थी। मतलब अब्बू माशाल्लाह हेल्थ का इतना वो ख्याल रखते थे, इतने कॉन्शियस, और अपनी डाइट का फालतू चीज़ कोई या फजूल चीज़ कह लें जो अनहेल्दी है वो बस उसके पास से भी नहीं गुजरते थे। बस अल्लाह की तरफ से ऐसी कोई आजमाइश आई हमारे लिए तो इतना बड़ा सदमा था। अल्लाह मेरे अब्बू को सेहत, सुकून दे, लंबी ज़िंदगी दे और आप सब के वालदैन को दे, आमीन। तो बिरयानी यहाँ देखें माशाल्लाह इतनी अच्छी लुक थी। इसके बाद जी हमने हीटर लगाया, टीवी लगाया और बस यहाँ हमें इशा की नमाज़ पढ़ चुकी थी। अच्छा, बिरयानी तो इलाफ खा चुका था। जब मैं खाने बैठी तो फिर उसने कहा कि मैंने भी खानी है। ये जो टाइम होता है ना कि आप घर के काम करके रिलैक्स हो जाते हैं, तो बस ये टाइम सबसे ज़्यादा अच्छा होता है। मैंने बच्चों को भी अपने साथ ही बिठाती हूँ कि उनके साथ ज़रा टाइम स्पेंड करूँ। विंटर हॉलीडेज़ जी स्टिल जा रही हैं और बच्चों की बस मौज मस्ती हैं, अपनी मर्ज़ी से उठते हैं, खाते हैं, पीते हैं। अच्छा, इतना काम करने के बाद और इतने ज़्यादा बर्तन हो गए थे। हफ्ते मैंने एक दिन हेल्पर छुट्टी करती है, कल उसका छुट्टी का दिन है, तो मैंने कहा कि आज ही मैं बर्तन धो लेती हूँ, इतने जो मैं कल धोऊंगी, कल मेरे पास इतना टाइम नहीं होगा क्योंकि कल मेरे देवर के बेटे की बर्थडे है और फिर मेरा सारा दिन और बच्चों का ऐसे ही निकल जाएगा। कल वैसे भी बिजी दिन है, तो आज मेरे से जितने काम हो जाते हैं ना तो मैं उतने कर लेती हूँ। आपके इतने गिले शिकवे और शिकायत थी कि आपके ससुराल वाले की तरह आप दिखाती नहीं है। इस वीडियो में आपके जो इतने ज़्यादा गिले थे ना मेरी तरफ, वो सारे धुल जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे। तो इस वीडियो में मैं आपको अपने ससुराल वालों से मिलाऊंगी। बिना बर्तन बस ऐसी स्पीड से मैं धो रही थी कि फटाफट बर्तन धोऊं और बस ये काम ख़त्म हो। अच्छा, ये भी नहीं ना दिल करता कि आराम से बंदा बैठ जाए, काम है तो बस है। मेरा बिल्कुल ये दिल करता कितनी भी थकी हो ना, बस ये काम करना है, ऐसा दिमाग में कोई कीड़ा चलता रहता है। तो आप बस सारे काम हो गए हैं तो मुझे ना दिल को सुकून आ गया था। तो जो कपड़े धुले हुए थे ना वो सारे अब थोड़े बहुत जितने मेरे में हिम्मत है ना वो तय करूँगी। तो बस ये वाला दिन तो ऐसा बिजी गुजर गया था। ये नेक्स्ट डे है, तो ये मैंने रेडीमेड सूट लिया है। टेलर से सिलाई करवाने का इतना टाइम नहीं था, तो ये मैंने रेडीमेड ले लिया है। इसका कलर कम्बिनेशन मुझे बहुत अच्छा लगा है। इसका ट्राउज़र नहीं है एक्चुअली, ये बेल्ट वाली ना स्लिम सी ये शलवार है और दुपट्टे के ऊपर इस तरह टसल लगे हुए हैं। ये सिर्फ पल्लू पे टसल लगे हुए हैं, सारे पे नहीं लगे हुए, ताकि जो है ना एक बैलेंस रहे दुपट्टे का। इसके बाद जो इसके गले में एम्ब्रॉयडरी हुई है, सबसे प्यारा जो इसका दामन है ना वो बहुत ही प्यारा बना हुआ है। और इसका जो आगे से आप देख सकते हैं घेरे पे भी ना टसल लगे हुए हैं और इसके बाजू भी बहुत प्यारे हैं। तो मुझे ये सूट बहुत अच्छा लगा था, इस वजह से फटाफट मैंने बाय कर लिया था। कभी कभी होता है ना आप लेज़ी हो जाते हैं कि जाके शॉप से सूट लें, फिर टेलर को दें, लेसिस दें, बटन मैचिंग करके दें, और इतनी सरकपाई ना मुझसे बिल्कुल नहीं होती क्योंकि इतना टाइम भी नहीं होता। और फिर मैंने ना फटाफट जाके बाज़ार से ये मैंने सूट भी ले लिया था जिस दिन गिफ्ट लेने गई थी। तो अभी मैं ना तैयार होने के लिए आई थी अपनी भतीजी के पास। उसने कहा था कि पप्पू मैं आपको तैयार कर दूंगी, मैं इन्हीं के घर आई थी। अच्छा, जब मैं आ रही थी मतलब वॉकिंग डिस्टेंस है तो बच्चे भी मेरे साथ थे, आधे रास्ते में हम
पहुँचे तो इतनी तेज़ बारिश होना शुरू हो गई। मैंने हस्बैंड को कहा था इधर से ही मुझे पिक कर लीजिएगा क्योंकि मैं सारी चीज़ें ले आई थी और इतनी जल्दी में अभी थी, मैं अभी तैयार हो रही थी तो हस्बैंड आ गए थे, बैठे हुए थे वो, तो मैं फटाफट तैयार होकर फिर हॉल में आ गए थे। आपको फाइनल लुक नहीं दिखा सकती। तो ये जो इन्होंने अरेंजमेंट किया था काफ़ी अच्छा किया था, खाना भी बहुत माशाल्लाह मज़े का था। और ये भट्टो पार्क मिक्स प्लेटेड में वहाँ सारा अरेंजमेंट इन्होंने किया था, स्टाफ भी बहुत अच्छा था। तो ये मेरी फ़ाइनल लुक है, मैं कुछ इस तरह तैयार हुई थी। कुछ मेकअप का जो फाइनल टच था वो रह गया था, वो मैं गाड़ी में बैठे बैठे ही दिया था। अच्छा स्टिल ना लगी हुई थी बारिश और इतनी कुछ आंधी तूफान थी। अच्छा ये भट्टो पार्क है, फातिमा बार बार कह रही थी कि मैंने बाहर जाना है, मैंने राइड पे बैठना है, मैंने झूले पे बैठना है और बाहर इतनी ज़्यादा बारिश थी। हमने कहा कि अगर बर्थडे पार्टी ना टाइम पे ख़त्म हो जाती है फिर जाएंगे, पर जब तक हम बैठे रहे बारिश होती रही और जब शाम को हम निकले ना फिर भी स्टिल बारिश थी। माशाल्लाह इलाफ ने भी खाने को काफ़ी ज़्यादा एंजॉय किया। इसको तो मुझे ना ज़बरदस्ती खाना खिलाना पड़ता है, लेकिन वो कह रहा था कि आज मैं मामा खुद खाऊंगा। खाना माशाल्लाह बच्चों ने खाया। इसके बाद जी केक कटिंग की सेरेमनी थी और आपको पता है हमेशा जो साल के बच्चे होते हैं ना केक काटते हुए रोते ही हैं। और इसके बाद जी गर्मा गर्म कड़कदार चाय तो सर्दी में बनती है और साथ ही इतना मज़े का ये केक भी था। तो अभी ना शाम हो रही थी और आपका जो गिला था कि आप इन लॉज को नहीं दिखाती, तो वो गिला आपका आई होप दूर हो गया होगा। तो बच्चे भी काफ़ी ज़्यादा इधर एंजॉय कर रहे थे। होपफुली आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। स्टे सेफ, अपना बहुत सा ख्याल रखिए। नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।